हर हर महादेव दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका आप सभी के YouTube चैनल दीप स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, उसका नाम है विभाजिता का नियम। ये ऐसी टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और सबसे पहले मैंने शुरुआत किससे किया? 9 से विभाजिता। 9 से विभाजिता मैं आपको सारे विभाजिता बताऊंगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, सबसे बताऊंगा। शुरुआत हम लोग इससे इसलिए की क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में यही पूछा ही जाता है, तो इसलिए सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो और आएंगे उसको पढ़ा जाएगा। देखिए, सभी संख्याओं में 9 एक ऐसी संख्या है, या आप कह सकते हैं कि सभी संख्याएं, जितनी संख्याएं आप जानते हैं उसमें 9 सबसे बेहतरीन संख्या है। बेहतरीन किस सेंस में है कि 9 एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में गुणा कर दिया जाए और गुणा करके सभी संख्याओं को जोड़कर एक अंक बनाया जाए तो 9 ही मिलता है। जैसे आप 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 9 दूना के 18, तो 9 दूना के 18 का मतलब 8 एक 9। इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो 8 एक 9, 9 तिरिक 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 पचे 45, 5 4 9। देख रहे हैं ना, 9 मिल रहा है ना। और आगे बढ़ते हैं, 13 9 117, 7 1 8 1 9। 9 एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में गुणा कर दीजिए, किसी भी संख्या में गुणा करके जब आप उसको एक अंक का बनाएंगे सबको जोड़ के, तो आपको 9 ही मिलेगा। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 1 2 3। अब देखिए, ये 1 2 3 का मतलब हो गया 1 2 3 3 3 6, 9 नहीं आया ना, इसमें हम 9 का गुणा कर लेते हैं। 9 तिरिक 27 के साथ हासिल लगा 2, और 12 9 108 और 2 110। अब इसको थोड़ा जोड़ के देखिए तो 7 1 8 1 9, तो ये क्या हो गया? 9 मिल गया ना। 9 किसी भी संख्या में 9 का गुणा करके जब आप उसको एक अंक बनाएंगे ना तो 9 ही उत्तर मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सभी संख्याओं में 9 सबसे बेहतरीन संख्या है। देखिए, बाकी संख्याओं के साथ ऐसा नहीं होता। अब हम लोग 9 से विभाजिता चेक करते हैं। 9 से विभाजिता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कट जाए। मतलब जो भी संख्या दी गई है आप उसको जोड़िए, और जोड़ने के बाद देखिए क्या वो जो संख्या मिल रही है वो 9 से कट रही है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले लिखा है 5 1 2 8 8 6 6। अब इसको जोड़िए, 5 1 6, 6 2 8, 8 8 16, 16 और 8 26, 26 6 32, 32 और 6 38। देखिए, 5 1 6, 6 2 8, 8 8 16, 16 और 8 24 होता है, गड़बड़ हो गया था। 24 6 30, 30 6 36, कट गया ना। इसको जोड़िए, 8 7 15, 15 1 16, 16 और 8 24, 36 और 6 36। ये मात्र एक संयोग था कि दोनों में 36 आया। आगे बढ़िए, 6 2 8, 8 8 16, 16 और 7 23, 23 1 24, 24 6 30 1 31, 31 और 3 34 और 2 36। ये भी एक संयोग तक 36 आ गया। चलिए, कोई नहीं, कोई भी ऐसी संख्या मिले जो 9 से कट जाए। 4 3 7 1 8, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27। मतलब सभी संख्याओं का योग 9 से कट जाए। अब सुनिए, ये जोड़ने में जैसे मैंने पहले गलती किया वैसे जोड़ने में आप गलती कर सकते हैं, तो इसको आप जोड़ने के चक्कर में मत पड़िएगा। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ, आप वैसे लगाइएगा, आपका ये कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन पहले इसमें देख लीजिए कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 5 1 2 स्टार 8 6 6। यदि 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार बराबर कितना? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन का ट्रेंड है, मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने शुरू में जोड़ने में गलती की थी, अगर आप इसमें एक ज़्यादा जोड़ लेंगे तो उत्तर एक कम आने लगेगा। जैसे अगर आपको जोड़ना था 34 और आपने जोड़ लिया 35, तो 35 के आगे कटने वाली संख्या 36, तो आपका उत्तर आएगा 1, जबकि उत्तर कितना आना चाहिए था? 2। अगर आप एक कम जोड़ लिए, जोड़ते समय आप 34 के जगह 33 जोड़ लिए, तो आपका उत्तर एक ज़्यादा आने लगेगा। उत्तर सही उत्तर क्या है? 2। लेकिन अब आपके हिसाब से कितना आने लगेगा? 3। तो इसलिए ये जोड़ने वाला चक्कर हटा दीजिए। अब सुनिए, जो इसका
सिंपल सा तरीका है। आप क्या करेंगे कि इसमें 9 9 का पेयर बनाते हैं। हम क्या बोले कि 9 का पेयर बनाते हैं। और पेयर कैसे बनाएंगे, कहीं से भी ले दे के। जैसे कि अगर मान लीजिए शादी में आप गए हैं, तो अगर आपको 101 रुपये न्योता देना है, नवेद लिखाना है, तो आप क्या बोलते हैं कि 1 रुपये का चेंज नहीं है। 1 रुपये का चेंज नहीं है तो आप बगल वाले से कहते हैं कि यार 1 रुपये है आपके पास, तो वो बोलता है 1 रुपये नहीं 2 रुपये है। तो आप क्या करते हैं, उससे 1 रुपये ले लेते हैं, मतलब 101 उसका हो जाएगा, 101 आपका हो जाएगा। तो ऐसे ही ले दे के हम लोग कहीं से भी एडजस्ट करके 9 9 का पेयर बनाएंगे। जैसे 8 और 1 9 ख़त्म हो गया, 6 3 यहाँ से ले लिया, 6 3 9 यहाँ से ख़त्म हो गया, 8 1 यहाँ से ख़त्म हो गया, 8 1 9 ये भी ख़त्म हो गया, 5 1 6 3 9 ये भी पूरा ख़त्म हो गया। तो ये जोड़ने वाले से अच्छा है कि आप इस तरह से लगा लीजिएगा। आप देखिए 9 का पेयर बना सकते हैं, 9 दूना के 18 का पेयर बना सकते हैं, 9 त्रिक 27 का पेयर बना सकते हैं, 9 चौक 36 का पेयर बना सकते हैं। मतलब ऐसी संख्याओं का पेयर बनाइए जो 9 के पहाड़े में आते हों। जैसे 9 18 27 36 45 जितने भी 9 के पहाड़े में संख्याएं आती हैं आप उनका बना लीजिए। जैसे अब मैं 9 का नहीं 18 का बनाता हूँ। देखिए 8 8 8 16 16 और 2 ले लीजिए यहाँ से, या और आगे बढ़ जाइए 8 8 8 16 16 और 6 24 और 3 यहाँ से ले लीजिए। अब काम हो गया। 8 8 8 16 16 6 22, आज सब कैलकुलेशन गलत हो रहा है। 8 8 8 16 16 6 22 और 5 यहाँ से ले लेंगे, 22 और 5 27, यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे 7 1 8 1 9। अगर आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का नहीं बना सकते हैं तो आप छोटी छोटी संख्याओं का बनाइए। जैसे 9 का ही बनाइए, 8 1 9 ख़त्म, 6 और 3 9 ख़त्म, 7 और 2 9 ख़त्म, 7 और 2 9 ख़त्म। आप 9 9 का पेयर बना लीजिए, 18 का पेयर बना लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। जैसे 8 6 14 और 4 18, इसका पेयर ख़त्म हो गया। ये देखिए 3 1 4 2 6 और 3 9, इसका भी हो गया ना, 3 1 4 2 6 और 3 9। ऐसे 9 9 का पेयर। अब आइए हम लोग चलते हैं सवाल पे। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि ये बराबर अगर 9 से विभाजित हो तो स्टार बराबर कितना, तो 5 1 2 स्टार 8 6 6। अब देखिए 9 का पेयर बनाइए, यहाँ से ये पेयर बन गया ना, 6 यहीं बगल से ले लिया, 3 हो गया। अब देखिए 5 2 7 और यहाँ से ये कितना ले लेगा 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब बताइए यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिख दें कि दोनों का पेयर मिला के कितना हो जाए 9, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे भाई 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इस संख्या में मैंने यहीं से लिया था ना, और इसमें कौन सी संख्या गायब किया था 8। अब आइए इस वाले मान लीजिए इसमें लिखते हैं हम, तो इसका आपका क्वेश्चन हो जाएगा 6, इसी को गायब कर दीजिए, 8 7 1 7 3 2, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 9 9 का पेयर देखिए 8 1 9 यहीं से ख़त्म हो गया, 7 2 9 यहीं से ख़त्म हो गया, 6 3 9 यहीं से, कहीं से भी एडजस्ट करके 9 का पेयर बना लीजिए। अब बताइए यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे ऐसा क्या लिख दें कि 9 हो जाए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। देखिए यहाँ से मैंने कितना गायब किया था, 2 गायब किया था, ठीक ना। चलिए इसमें इसका क्वेश्चन था 4 3 1 0, 4 3 1 0, इसको गायब कर देते हैं, स्टार 2 8 3 2 8 3। चलिए इसमें देखिए 8 1 9 ख़त्म, 4 3 7 और 2 9 ख़त्म। अब बताइए यहाँ पे 3 बचाना, यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ लिख दें कि दोनों मिला के 9 हो जाए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। ये हो गया आंसर, ठीक ना। तो ये हो गया 9 से विभाजिता का नियम। बहुत आसान है और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये आप ऐसे लगाइएगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे आप मोबाइल लीजिए, उसका कैलकुलेटर ऑन करिए, उसमें कोई भी 5 6 7 8 अंक की संख्या आपने लिख लिया, जैसे 5 4 3 2 9 7 कुछ भी ऐसे लिख लिया।
इंटू 9 करिए और जो संख्या मिले उसमें से एक संख्या गायब करके बाकी संख्याओं को लिख दीजिए और जो संख्या आप गायब किए वहाँ पे स्टार बना लीजिए, कोई भी सिंबल बना लीजिए। अब आप ऐसे तरीके से लगा के देखिए क्या जो आपने गायब किया है वो संख्या मिल रही है। अगर वो संख्या मिल रही है तो आपका उत्तर सही है, अगर वो संख्या नहीं मिल रही है तो आपका उत्तर गलत है। तो चलिए एक बार 9 से विभाज्यता का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और विभाज्यताओं के नियम को डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया ना, आइए देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा है 2 से विभाजिता, तो संख्या का अंतिम एक अंक 2 से कट जाए। 4 से विभाजिता, संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए। 8 से विभाजिता, संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। और 16 से विभाजिता, संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से कट जाए। यहाँ पे 16 से कट जाए। इसको याद करने के लिए यहाँ से यहाँ तक आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1, इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2, इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4। ये अंतिम एक अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक और अंतिम 4 अंक, ये सारे लास्ट के नंबर हैं, मतलब अंतिम अंक, ठीक ना। और इन्हीं से इनकी विभाजिता बनी है। ये इनका यूज केवल कैलकुलेशन में किया जाता है, बाकी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। 3 से विभाजिता है, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाए। अब यही सेम चीज़ था 9 में, लेकिन यहाँ 3 की जगह 9 दिया था, तो 3 और 9 के विभाजिता का नियम सेम है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो 3 से कटेगा वो 9 से ही कट जाएगा, लेकिन जो 9 से कटेगा ना वो 100% 3 से कट जाएगा। दोनों के विभाजिता का नियम सेम है। 9 मैंने पहले ही बताया था कि 9 एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में गुणा करके सभी अंकों को जोड़ के अगर आप एक अंक बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो 3 से विभाजिता भी नहीं पूछी जाती है। 6 से विभाजिता कभी कभी पूछी जाती है। तो 6 से विभाजिता में मैंने लिखा है संख्या 2 तथा 3 दोनों से कट जाए। अब देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए, 2 और 3 इन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। अब 2 और 3 को सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, तो आपको ये बता दो मैं सहअभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह। देखिए सह का मतलब होता है साथ, आप किसी के साथ होंगे तो कम से कम 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग, तो वही चीज़ लिखा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, या इसको और सिंपल सी भाषा में, इतनी लाइन को आप और सिंपल सी भाषा में सीख सकते हैं कि जो केवल 1 से ही कटते हों। मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या है, जैसे मैंने लिखा 2 3, ये देखिए एक साथ ये किससे कटता है, 2 से और 3 से, मतलब 1 से ही कटेगा। 2 से कटेगा या 1 से कटेगा, 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। 2 3 5, जैसे आप इसको समझ लीजिए 8 और 15, जैसे 8 कितनी संख्याओं से कटा, 1 से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा और 8 से कटा। 15 देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। ये भी 4 संख्या से कटी, ये भी 4 संख्या से कटी। संख्या से मतलब नहीं है, ये चाहे जितनी संख्याओं से कटे, बस इन दोनों में कॉमन क्या मिलना चाहिए, 1। 1 के अलावा अगर कुछ कॉमन मिला तो ये सहअभाज्य के ग्रुप में नहीं रखे जाएंगे, ठीक ना। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए हो गया ना स्क्रीनशॉट। अब देखिए सहअभाज्य समझ गए ना कि 2 या 2 से अधिक, ऐसी कोई 2 या 2 से अधिक संख्या लिखिए जो केवल और केवल 1 से कटेगा, 1 के अलावा और किसी से न कटे, तो आप बहुत सारे विभाजिता का नियम बना सकते हैं। अब देखिए कैसे बनाएंगे विभाजिता का नियम। जैसे जो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, वो किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। जो 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, वो किससे कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। जो 5 से कटेगा, जो 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, वो किससे कट जाएगा, 14 से कट जाएगा। जो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, वो किससे कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, है ना। इस तरह से देखिए, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ सारी 2 से कटने वाली संख्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36, और भी आगे लिखने कोई ज़रूरत नहीं है।
ये जो मैंने लिखा है ये सारी 2 से कटने वाली संख्याएं हैं। अब आप इसमें मुझे बताइए कि 3 से कटने वाली कौन सी संख्या है। तो 3 से कौन कौन सा कट रहा है, 6 कटेगा, 12 कटेगा, 18 कटेगा, 24 कटेगा और 30 कटेगा। यहाँ पे 28 छूट गया भाई, 26, 28, 30, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कटेगा, 36 कटेगा। अब जिसको मैंने गोला बनाया आप देखिए ये 6 का पहाड़ा बन गया, 6, 6 दूना के 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 25 30, 6 चार के 36। अच्छा, अगर इसमें मैं आपसे पूछता कि आप ये बताइए, अभी मैंने कहा कि जो 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, वो 14 से कट जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, काहे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, इसको काट के फिर से लिख देते हैं 36। अब देखिए ये सारी 2 से कटने वाली संख्या है ना, इसमें मुझे 7 से कटने वाली संख्या बताइए। 7 से कटने में 14 आएगा, 28 आएगा, ऐसे आगे बढ़ेंगे 36, 38, 40, 42, 44, 46, 42 कट जाएगा। अब देखिए ये 14 का पहाड़ा बन गया, अरे 14 का पहाड़ा बन गया। अभी मैंने बताया था ना जो 2 से कटेगा 7 से कटेगा, 7 दूना के 14, मतलब ये देखिए 14, 14 दूना के 28, 14 तियाँ 42। तो ये होता है विभाजिता का नियम। मतलब आप बहुत सारी सहअभाज्य संख्याओं को एक साथ लेकर 2-2 संख्याओं का पेयर बना के जो भी उनका गुणनफल आएगा वही आपका विभाजिता का नियम बन जाएगा। अब देखते हैं 6 से विभाजिता पे सवाल कैसे पूछा जाता है। अब देखिए 6 से विभाजिता पे सवाल कैसे पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आपसे कहेगा कि 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 तथा 3 दोनों से कट जाए, ठीक ना। क्वेश्चन पूछा है 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 तथा 3 दोनों से कट जाएं। अब बताइए, आप अगर ऐसे चेक करेंगे तो आपको काम आसान होगा। ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 200 तक लिखिए, फिर उसमें से 3 से कटने वाली छाटिए, फिर सबको जोड़िए कि मतलब गिनती करिए कितनी संख्याएं हैं। ऐसा करना आसान काम है नहीं ना। अब मैं आपको बताया हूं कि 6 से विभाजिता है कि संख्या 2 तथा 3। अब आप इसको भी छोड़ दीजिए, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब आप सीधा सीधा देखिए, हमें किससे चेक करना है, 2 से 3 से। तो आपको पता है कि जो 2 से कटेगा 3 से कटेगा वो 2 तिहाई 6 इससे कट जाएगा। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 200 में भाग दे देंगे किससे, 6 से। अब देखिए 33 छक्का 198 नहीं। अभी कितने लोग कहेंगे कि सर 33 का पहाड़ा तो नहीं याद करेंगे, चाहे लगे चाहे ना लगे। तो आप इससे घबराइए मत, आप आराम से भाग दीजिए। 6 तिरिक के 18, कितना बचा, 2, फिर ये 0 आ गया, 6 तियाँ 18। अब देखिए शेष क्या बच रहा है, उससे मतलब नहीं, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। एकदम सिंपल सा काम है। एक क्वेश्चन और, हमें चेक करना है 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 तथा 7 से कट जाएं, ठीक ना। अब बताइए जो 2 से कटेगा 7 से कटेगा वो 2 गुणे 7 मतलब किससे कट जाएगा, 14 से कट जाएगा ना। अब हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, 500 में भाग दे देंगे किससे, 14 से। 14 तियाँ 42, ठीक ना। कितना आया, 8, 0 उतर गया, ठीक ना। अब 14 पचे 70, 14 पचे 70, शेष क्या बच रहा है, कोई मतलब है उससे नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। ऐसे मतलब ऐसे सारे सहअभाज्य संख्याओं का जब आपको दिया रहे और विभाजिता पूछे तो आप इस तरह से बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो एक बार आप इस सवाल को देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा है 11 से विभाजिता। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन घबराइएगा मत, मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की, और एकदम विश्वास रखिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस केवल टेढ़ा है ये लिखने के हिसाब से। ये लिखा जो गया है ना ये टेढ़ा है।
बाकी जो मैं आपको समझाऊंगा ना वो बहुत सीधा होगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए क्या लिखा है कि 11 से विभाज्यता में संख्या के विषम स्थान के अंकों के योग तथा सम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो शून्य हो या 11 से कट जाए। अब देखिए इसमें ये विषम स्थान, सम स्थान, ये सब जो आया है, सम स्थान विषम स्थान का मतलब इसकी अगर नंबरिंग करें हम 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 3 5 7 ये विषम स्थान के अंक हैं, 2 4 6 ये सम स्थान के अंक हैं। तो ये जानते हैं, ये टेक्निकल हो जाएगा इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम में याद आएगा कि यार कुछ सम विषम बताए थे, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है कौन सा था, सम था विषम था क्या था। अब आप सम विषम स्थान या इस संख्या में लेके थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए ये वीडियो में है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब ये हमारे काम का नहीं रह गया है, अब हम लोग ऐसे लगाएंगे ही नहीं, वो टेढ़ा था। अब देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, 6 2 6 8 4 2 7। अब सुनिए इसमें क्या करिएगा, एक संख्या यहाँ से शुरुआत करेंगे, एक संख्या छोड़कर एक संख्या पे टिक लगा देंगे। जैसे यहाँ शुरू किए तो इसको छोड़कर यहाँ पे, इसको छोड़कर यहाँ पे, इसको छोड़कर यहाँ पे, इस पे टिक लगा लिए और जिस पे आपने टिक लगाया है उसको आप एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस का निशान लगा दीजिए। ये माइनस नहीं, अंतर है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाना, तो आप इसको दिमाग में रखिएगा, बाकी आप माइनस लगा दीजिए। अब जिसको आपने छोड़ा है ना, आप उसे एक ब्रैकेट में लिखिए, 2 धन 8 धन 2। अब या तो ये 0 के बराबर होगा, या तो 11 के बराबर होगा, या तो कोई ऐसी संख्या जो 11 से कट जाए। फिलहाल इतने में काम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझिएगा क्या हम लोगों ने किया कि नियम छोड़ दीजिए। आप 11 से विभाज्यता पूछेगा तो एक एक अंक छोड़ के एक एक अंक पे टिक लगा लीजिएगा। जिस पे आपने टिक लगाया है उसको एक ब्रैकेट में, माइनस जिसको आपने लिखा छोड़ दिया था उसको एक ब्रैकेट में। जोड़िए इसे, 6 6 12 4 16, 16 और 7 23, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए 8 2 10 और 2 12, ये या तो 0 के बराबर आ जाए और या तो 11 के बराबर आ जाए। तो 23 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 11 आ गया ना, ये खत्म हो गया, 11 के बराबर हो गया ना, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक ना। बहुत आसान है। एक दूसरा लेके देखते हैं हम लोग। दूसरा जैसे ये दिया है 9 8 6 5 4 2 7, हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ शुरू करेंगे, एक अंक छोड़ के एक पे टिक लगा लेंगे, तो हम इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक ना, माइनस 8 धन 5 धन 2, और ये बराबर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, या कोई ऐसी संख्या जो 11 से कट रही हो, जैसे 22 हुआ, 33 हुआ, 44 हुआ, कुछ भी आ जाए। 9 6 15, 15 और 4 19, 1 20 और 6 26, माइनस 8 5 13, 13 और 2 15, ये भी किसके बराबर आ गया, 11 के बराबर आ गया। मतलब ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। अब आइए हम लोग चलते हैं सवाल पर। सवाल कैसे पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है ऐसे बिल्कुल 9 की तरह। सवाल में दिया रहेगा 6 2 स्टार 8 4 2 7, यदि 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग सवाल को लगाते हैं, 6 2 स्टार 8 4 2 7। अब देखिए वही प्रोसेस, एक छोड़कर एक अंक पे टिक लगा लीजिए। 6 x मान लेता हूँ मैं इसको, 4 + 7 माइनस 2 धन 8 धन 2, ये या तो 0 आ जाए या तो 11, और या तो कोई ऐसी संख्या जो 11 से कट जाए। जोड़िए इसको, 6 और 4 10 और 7 17, ये अचर राशि है। अचर राशियाँ मतलब जिनकी संख्या जो वैल्यू है ना वो एकदम कांस्टेंट बनी रहे, और ये चर राशि है। चर राशि का मतलब हो गया कि वेरिएबल, जो कहीं भी चरने जा सके वही चर राशि है। तो चर राशि का मतलब जो कहीं भी चरने जा सके, जैसे 2 4, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है ना, तो उस तरह से। तो ये आपका हो जाएगा 6 4 10 और 7 17 धन x माइनस, ये देखिए 8 2 10 और 2 12, बराबर या तो 0 के या तो 11 के। ये डिमांड करेगा कि हमें 0 चाहिए कि 11 चाहिए। अब देखिए
यक्स अगर पहले है ना तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब एक्स इस वाले ब्रैकेट में आएगा तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें बताते हैं। ये देखिए अब ये 17 एक्स आपका ऐसे का ऐसे बचा रह गया, ठीक है। 17 प्लस में है -12, तो 17 रुपये आपके पास थे, 12 रुपये आपने खर्च कर दिया, तो आपके पास कितने बचेंगे? 5 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +5 बराबर या तो 0 या तो 11। अब ये बताइए कि ये संख्या कभी भी 0 के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यक्स में कुछ भी जोड़ेंगे, अरे यक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे ना और 5 में जोड़ेंगे तो वो 0 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। मैं पहले ही बताया था, या तो 0 के बराबर या तो 11 के बराबर। तो 0 के बराबर नहीं बना काम, छोड़ दीजिए। अब हम लोग 11 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा क्या लिख दें कि ये दोनों मिला के 11 हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6। तो हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो एक बार देखिए इसे, एक बार देख के एक बार समझ लीजिए, फिर शुरू करते हैं दूसरे सवाल को। चलिए भाई, हो गया। देखिए यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिखा हूँ, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हूँ मैं। देखिए इसको, ये वायर है, थोड़ा सा दिक्कत करता है। चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया है 9865*27, यदि 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार बराबर कितना। अब यहाँ पे पहले वाले का सलूशन हम लोग लिखते हैं। देखिए ये लिखा है 9865*27। हम लोग क्या करेंगे? एक अंक छोड़कर एक अंक का पेयर बनाएंगे। तो 1 2 3 4, इसको आप लोग क्या करिए? एक ब्रैकेट में लिखिए। तो क्या लिखेंगे? 9 प्लस, देखिए 9 प्लस 6 प्लस, यहाँ पे क्या मान ले भाई? x मान लेते हैं, +7 माइनस 8 + 5 + 2, 8 + 5 + 2, ये बराबर 0 या 11, जो भी होगा हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको पूरा कर लिया जाएगा। देखिए 9 6 15, 15 और 7 22, तो 22 धन x माइनस 8 5 13 और 2 15, ये बराबर या तो 0 के या तो 11 के। अब ये बताइए 22 में से 15 जाएगा, कितना आएगा? 7। तो 7 लिख लीजिए। आपके पास 22 रुपये थे, 15 रुपये खर्च कर दिया आपने, बचा कितना? 7 प्लस कितना? x बराबर या तो 0 या तो 11। अब आप मुझे ये बताइए कि ये संख्या कभी भी 0 के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें 7 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो 0 नहीं होगा, तो ये 0 कट जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा? 11 के। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4। ये हो गया आंसर, ठीक ना। है बहुत आसान, बस एक बार आपको समझना है, समझ लेंगे ना, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आइए दूसरे सवाल को डिस्कस किया जाए। तो दूसरा वाला सवाल जो दिया गया है उसको देखते हैं। इसमें क्या है? 5 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 5 6 2 3 1 4, 1 2, 1 छोड़कर 1, 1 छोड़कर 1, इसे आप लिखिए 5 धन 2 धन 3 धन 4 माइनस, ये आपका हो जाएगा 6 धन x धन 1 बराबर या तो 0 या तो 11। लिख लीजिए ऐसे, ठीक ना। अब देखिए माइनस के बाद x है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ जल्दीबाजी मत करिएगा, नहीं तो सब उत्तर गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 5 2 7, 4 3 7 7 14 माइनस, अब देखिए जब हम ना इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 6 और एक साथ ये पहले जोड़ेंगे तो 6 एक साथ हो जाएगा। 7 धन x लिख देता हूँ मैं, 7 धन x बराबर या तो 0 के या तो 11 के। अब ये आपका होगा 14। अब माइनस का गुणा करेंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, और इसमें भी गुणा करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। यही चीज़ मैं आपसे बोल रहा था कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप गड़बड़ कर दिए ना तो पूरा उत्तर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर x इस वाले ब्रैकेट में आया है तो माइनस का ध्यान दीजिएगा कि गुणा करते समय x माइनस हो जाएगा, और अगर पहले वाले में है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 14 में से 7 गया कितना? 7। आपके पास 14 रुपये थे, 7 रुपये खर्च हो गए, 7 बचा माइनस x, ये बराबर 0 या 11।
आप ये बताइए, ये संख्या कभी भी 11 के बराबर हो सकती है? नहीं, क्योंकि 7 में से कुछ भी घटाएंगे ना तो वो 11 नहीं देगा। वो क्या देगा? 11, अरे 11 से कम देगा। तो ये 11 के बराबर नहीं होगा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जैसी ज़रूरत पड़ेगी सवाल में बिल्कुल आप उसी तरीके से या तो 0 और या तो 11 ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ 7 में से क्या घटा दें कि 0 हो जाए, तो 7 में से 7 घटा दें तो 0 हो जाए, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक ना? तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से और सवाल लगाते रहिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक दूसरा सवाल मैंने लिखा है कि 4 स्टार 6 8 6 5 7 यदि 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार बराबर कितना? तो इसमें क्या करेंगे? 4 स्टार 6 8 4 5 7। कोई नियम नहीं बताया मैंने लगाते समय, वो शुरू में नियम था, मैं उसको हटा दिया। अब देखिए बिना नियम का चल रहा है सब। एकदम सिंपल सा तरीका है। क्या करना है? 1 2 3 4, एक एक अंक छोड़कर एक एक पे टिक लगा लीजिए। है नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन नियम मत याद रखिए, याद करने वाली कोई चीज़ नहीं। मैथ, अब आप ये बताइए, आपके पास इतिहास है याद करने को, भूगोल है याद करने को, ज्योग्राफी, अरे कॉन्स्टिट्यूशन है याद करने को, हिंदी है याद करने को, और भी सारे सब्जेक्ट याद करने के लिए हैं। मैथ में क्या याद करेंगे? कम से कम किसी चीज़ में तो आपको रिलैक्स मिले कि यार एमन तो कुछ ना याद करेगा। ठीक ना? अब देखिए, तो इसमें क्या करेंगे? 4 + 6 + 4 + 7 एक ब्रैकेट में लिख लिए, माइनस इसको x मान लेते हैं ना, x + 8 + 5। ये देखिए 6 4 10 4 14 और 7 21 हुआ, माइनस इसमें ध्यान दीजिएगा भाई, x फिर आ गया बाद में, तो ये आपका हो जाएगा x + 13। ये या तो 0 के बराबर होगा और या तो 11 के बराबर होगा। अब देखिए जब ये 21 हो गया ना, माइनस का गुणा करेंगे तो ये क्या होगा? -x होगा, और माइनस इसमें हो जाएगा तो -13 हो जाएगा, बराबर या तो 0 या तो 11। अब बताइए 21 में से 13 गया कितना? 8 हो गया, और -x, आपके पास 21 रुपये था, आपने 13 रुपये खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना बचा? 8 में से x जाएगा या तो 0 या तो 11। अब बताइए ये कभी 11 के बराबर होगा? नहीं होगा ना, तो ये काट दीजिए। अब बताइए यहाँ पे ऐसा क्या लिख दें कि ये 0 के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 8 लिख देंगे। ठीक ना? समझ गए होंगे आप लोग। तो एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए ये सवाल 9 स्टार 6 समझ लीजिएगा अच्छे से, एग्ज़ाम में आए तो आपसे मिस्टेक ना हो। 9 स्टार 6 8 4 5 7, एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के 9 6 4 7 माइनस x 8 5, या तो 0 या तो 11। 9 6 15, 15 4 19 और 7 26, माइनस x + 13 बराबर या तो 0 या तो 11। देखिए ये 26 माइनस का गुणा करेंगे तो -x -13, या तो 0 या तो 11। 26 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 - x बराबर या तो 0 या तो 11। अब बताइए ये किसके बराबर करें? 0 के बराबर करें कि 11 के बराबर करें? अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0 के बराबर करने के लिए मुझे यहाँ 13 लिखना पड़ेगा, और यहाँ से कितने अंक की संख्या गायब हुई है? 1 अंक की। कभी भी 2 अंक की संख्या नहीं लिखते हैं, हमेशा उत्तर 0 से 9 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पे 2 अंक की संख्या नहीं लिख सकते ना भाई, हमारी मजबूरी है, तो हम इसे 0 के बराबर नहीं कर सकते। अब ये किसके बराबर होगा? 11 के बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 2। सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 13 नहीं लिख सकते, मतलब जो यहाँ पे उत्तर आएगा ना, वो 2 अंक की संख्या कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि कभी भी 2 अंक की संख्या गायब नहीं की जाती। हमेशा कितने अंक की गायब की जाएगी? 1 अंक की, जिसका उत्तर 0 से लेके 9 तक के बीच में आएगा। ये
आप पढ़िएगा 9 से विभाजिता, 6 से विभाजिता, 11 से विभाजिता। इसके अलावा जो भी विभाजिताएँ हैं उनका सब में आप केवल एक ऐसे समझ लीजिए कि उनका केवल कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ता है, बस इसके अलावा वो पूछे नहीं जाते हैं। तो एक बार इसका आप इसको देख के समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, ये ऐसी विभाजिताएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती लेकिन कैलकुलेशन में इनकी ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको 2 से बताया है। देखिए मैं आपको क्या क्या बताया हूँ, 2 से बताया, 3 से बताया, 4 से बताया, 5 से आप जानते हैं या तो 0 हो या तो 5 हो, अंत में या तो 0 या तो 5। 6 से बता दिए, 7 यहाँ है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ पे 7 को भी ऐड कर दिया जाए, ये 20 तक की विभाजिता क्लियर हो गई। देखिए 7 से विभाजिता क्या है कि संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना तथा शेष संख्या का अंतर 7 से कट जाए। अभी मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ इसको। 13 से विभाजिता है संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना तथा शेष संख्या का योग 13 से कट जाए। 17 से विभाजिता संख्या के अंतिम अंक का 5 गुना तथा शेष संख्या का अंतर 17 से कट जाए। और 19 से विभाजिता क्या होती है, संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना तथा शेष संख्या का योग 19 से कट जाए। ये दोनों लगभग सेम हैं, बस अंतर क्या है कि यहाँ शेष संख्या का अंतर है और यहाँ शेष संख्या का योग है, तो बस दोनों में इतना ही फर्क है, ठीक ना। अब आप जो है देखिए 2 से विभाजिता बताए, 3 से बताए, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, यहाँ हो गया, 8 से बताए, 9 से बताए, 10, लास्ट में 0 हो, सिंपल सा। 11 से बता दिए, 12 देखिए 3 गुणे 4 सहभाज्य संख्या में तोड़ लीजिए ना, जो 3 से कटेगा 4 से कटेगा वो 12 से कट जाएगा। 13 से हो गया ना, 13 से विभाजिता। 14 से बताए, जो 2 से कटेगा 7 से कटेगा, जो सहभाज्य संख्या में टूटे ना वो उसके विभाजिता का नियम। 15 से जो 3 से कटे 5 से कटे, 5 3 15, 3 और 5 सहभाज्य हो गया ना। 16 से विभाजिता बताए, 17 से यहाँ हो गया, 18 से 2 9 18 हो गया ना, 2 9 6 3 18 नहीं। देखिए 18 से विभाजिता अगर आपको देखनी है ना तो 18 में 6 और 3 मत देखिएगा क्योंकि ये सहभाज्य नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से कटती हों, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याएं जो केवल 1 से कटती हों वो सहभाज्य कहलाती हैं। तो ये सहभाज्य नहीं है, तो इसमें हमें किससे चेक करना पड़ेगा, 2 से और 9 से। जो 2 से कटेगा 9 से, अब 2 से भी विभाज्यता पता है और 9 से भी पता है, चलिए ठीक है। 19 से यहाँ हो गया, 20 देखिए 20 में भी आप 2 भागों में तोड़िए जो सहभाज्य हो, तो 4 5 4 बचे 20, ऐसे 21 का आप निकाल सकते हैं 7 3, 22 का निकाल सकते हैं 11 2, ठीक ना। ऐसे सब का विभाजिता है, बस 20 तक याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसका आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पूरा था विभाजिता का नियम, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया ना स्क्रीनशॉट। अब देखिए आपके काम की क्या क्या चीज़ें थी। आपके काम की चीज़ थी केवल 9 से विभाजिता, 6 से विभाजिता और 11 से, मतलब आप 6 से विभाजिता, 9 से विभाजिता और 11 से, इन तीनों की विभाजिता पढ़ लीजिएगा, एकदम आसान है। और ये पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, सेकंड नंबर पे ये पूछा जाता है, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, और कभी कभार इस पे सवाल दे दिया जाता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है मेरा वीडियो तो लाइक ज़रूर किया करिए। आप जो ज़रूरतमंद है उन तक शेयर भी करिए। एकदम मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जो मन वो करिए, लेकिन पढ़ाई को कभी मत छोड़िए, पढ़ते रहिए, लाइफ टाइम सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए, ताकि जो आपके पास है ना वो किसी और को भी आप सिखा सकें, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।